क्या आपने कभी सोचा है कि युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं बल्कि हृदय की स्थिति से जीते जाते हैं? क्या कारण था कि महाभारत के युद्ध में पांडवों की शंख ध्वनि ने कौरवों के हृदय चीर दिए और कौरवों की विशाल सेना की गर्जना पांडवों को तनिक भी विचलित न कर सकी? आओ आज इस रहस्य को धर्म और अधर्म की दृष्टि से समझें। जब पांडव सेना की ओर से शंखनाद हुआ तो वो ध्वनि साधारण नहीं थी। वो इतनी विशाल, इतनी गहरी और इतनी प्रचंड थी कि पृथ्वी और आकाश के बीच का समस्त आकाश गूंज उठा। पर यह केवल ध्वनि नहीं थी, ये धर्म की प्रतिध्वनि थी। उस शंख ध्वनि ने उन सभी के हृदय विदीर्ण कर दिए जिन्होंने अन्यायपूर्वक राज्य हड़पा था और जो अधर्म के पक्ष में खड़े थे। जैसी पीड़ा किसी अस्त्र शस्त्र से हृदय के विदीर्ण होने पर होती है, वैसी ही पीड़ा कौरवों के हृदय में उस शंखनाद से उत्पन्न हो गई। यहां एक प्रश्न उठता है, जब कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना के शंख और बाजे बजे तो उनका शब्द पांडवों पर कोई प्रभाव क्यों नहीं डाल सका? और जब पांडवों की केवल 7 अक्षौहिणी सेना ने शंखनाद किया तो वही ध्वनि कौरवों के हृदय क्यों चीर गई? इसका उत्तर बड़ा सरल है। जिनके हृदय में अधर्म, पाप और अन्याय नहीं होता, जो धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, उनका हृदय मजबूत होता है। उनके भीतर भय नहीं रहता। न्याय के पक्ष में खड़े मनुष्य के भीतर उत्साह होता है, शौर्य होता है और निर्भयता होती है। पांडवों ने वनवास से पहले भी धर्म और न्याय से राज्य किया और वनवास के बाद भी उन्होंने नियम पूर्वक कौरवों से अपना अधिकार मांगा। इसलिए उनके हृदय में भय नहीं था बल्कि उत्साह और वीरता थी। इस कारण कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना की ध्वनि पांडवों पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकी। पर जो लोग अधर्म, पाप और अन्याय का आचरण करते हैं, उनके हृदय स्वाभाविक रूप से कमजोर हो जाते हैं। उनके भीतर निर्भयता नहीं रहती। मनुष्य का अपना किया हुआ पाप सबसे पहले उसी के हृदय को निर्बल बनाता है। अधर्म अंततः अधर्मी को ही खा जाता है। दुर्योधन ने पांडवों को छल से मारने का प्रयास किया, उनका राज्य छीना और उन्हें असहनीय कष्ट दिए। इस कारण उसका हृदय भीतर से टूट चुका था। यह सत्य है कि दुर्योधन के पक्ष में 11 अक्षौहिणी सेना स्वाभाविक नहीं थी। पर जब पांडव वनवास में गए तब दुर्योधन ने युधिष्ठिर की नीति की नकल की। उसने प्रजा के साथ धर्मराज जैसा व्यवहार किया और 13 वर्षों में बहुत सी सेना अपने पक्ष में कर ली। पर वत्सों, नीति की नकल हो सकती है, धर्म की नहीं। बाहर से धर्म का अभिनय करने वाला भीतर से निर्भय नहीं हो सकता। इसलिए कौरवों का पक्ष अधर्म का था और पांडवों का पक्ष धर्म का। और यही कारण था कि पांडवों की शंख ध्वनि कौरवों के हृदय विदीर्ण कर गई। इस प्रसंग से हर साधक को सावधान हो जाना चाहिए। अपने शरीर से, वाणी से और मन से कभी भी अन्याय और अधर्म का आचरण न करें, क्योंकि अन्याय हृदय को कमजोर बनाता है और भय को जन्म देता है। लंकाधिपति रावण को त्रिलोकी डरती थी, पर वही रावण जब सीता माता का हरण करने गया तो भयभीत होकर इधर उधर देखने लगा। इसलिए वत्सों, धर्म को अपनाओ, न्याय पर चलो, क्योंकि धर्म ही मनुष्य को भीतर से निर्भय बनाता है। ओम श्री परमात्मने नमः।